हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं बच्चों, सभी ठीक और स्वस्थ होंगे मेरी आशा है। तो इस लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई को वीक न करें और रेगुलर वे से पढ़ाई करते रहें। तो बात करते हैं, हमारी जो सीरीज आपके पास चल रही थी वो आपके पास ग्रेजुएशन की चल रही थी। तो ग्रेजुएशन के हम टॉपिक आपके पास करवा रहे थे बीएससी से रिलेटेड आपके पास। तो बीएससी में आपके पास मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक आज करवाना है। तो आज का टॉपिक आपके पास होगा मीन फ्री पाथ के बारे में। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपके पास आपने पेपर के अंदर कैसे लिखना है। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ये भी बताया जाता है, आपके पास ये भी तैयारी करी किया जाती है, आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज को समझाया जाता है और उसके साथ साथ नोट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि आपने क्या करना है, पेपर के अंदर आपने नोट्स बनाओगे, पेपर के अंदर ध्यान रहेंगे और पेपर के अंदर आपके ज्यादा मार्क्स आने की संभावना होगी। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहे। तो बच्चों बात करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, मीन फ्री पाथ के बारे में बताते हैं आज। तो बच्चों बात करते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो बच्चों इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों, मैंने इसमें आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सबसे पहले बताया था पोस्टुलेट को पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिर आपके पास किसके बारे में बात आई थी, जो इसके जो टॉपिक आपके पास मीन फ्री पाथ हो गया। और आपके पास क्या है, जैसे मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक आपके पास ये तो आपके पास टॉपिक है। उसके बाद आप पोस्टुलेट इसका जरूर पढ़ लेना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं आपके पास इसके बारे में, बात बताते हैं मीन फ्री पाथ में क्या होता है। कोई सिस्टम है, ये आपके पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपने क्या कर दिया, गैस के मोलिक्यूल हैं वो आपके पास इस सिस्टम के अंदर है, फिक्स है, मतलब फिलअप कर दिया। तो बात करते हैं हम पर्टिकुलर एक के मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं, एक एटम के मॉलिक्यूल को लेकर चलते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एटम के मॉलिक्यूल को लेकर चले हैं, ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो आपके पास अनदर मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे है, तो मूवमेंट करेगा, आपके पास ये यहाँ पे कोलिजन करेगा, टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होगी, जितनी वेलोसिटी से आपके पास गया था उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी साथ क्या चेंज होगी, इसमें डायरेक्शन भी बच्चों चेंज होगी। तो आपके पास ऐसे चलेगा, फिर आपके पास ऐसे जाएगा, फिर आपके पास ऐसे जा सकता है, फिर आपके पास ऐसे, फिर आपके पास ऐसे, फिर आपके पास ऐसे। ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यूसली वैसे इंटरनली पार्ट आपके पास सिस्टम है, इसके अंदर ये चलती जाएगी। तो बच्चों ये तो आपके पास क्या था, मीन फ्री पाथ के बारे में था। तो आपके पास मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आपके पास एक तो आपके पास ये है, एक आपके पास एटम ये है, दो एटम के बीच का सक्सेसिव कोलिजन होना ही क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। अब बच्चों यहाँ आपके पास लैम्डा 1, ये आपके पास लैम्डा 2, ये लेंथ आपके पास क्या है लैम्डा 3, ये लैम्डा 4, ये लैम्डा 5, ये लैम्डा 6, ये लैम्डा 7, ऐसा चलता जाएगा आपके पास। तो आपके पास मीन फ्री पाथ की नोटेशन होती है लैम्डा से, और मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज ए मीन फ्री पाथ। तो इसकी डेफिनेशन आपने पेपर में लिखनी है। तो बच्चों डेफिनेशन आप नोट करें, डेफिनेशन क्या होती है, तो अपने साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहे। तो बात करते हैं बच्चों, द मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज, द मीन फ्री पाथ is defined as the average distance travel between two successive collision। मीन फ्री पाथ क्या कहता है,
एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो बच्चों आपके पास ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ऐसे आपके पास कंटिन्यूटी वेज चलती जा रही है। तो इससे आपके पास ये क्या है? आपके पास लैम्डा आपके पास क्या है? मीन फ्री पाथ की लेंथ है। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में बताया डायग्राम के माध्यम से। अब करते हैं बच्चों इसका डेरिवेशन आपके पास कैसे आता है वो देखें आप। तो इसका डेरिवेशन लेके और चलते हैं आपके पास। ये तो थी बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है इसका डेरिवेशन करना आपने। डेरिवेशन तो बच्चों डेरिवेशन में आपके पास डायग्राम बना दे मीन फ्री पाथ के, दो डायग्राम बना। ये तो आपके पास फिगर फर्स्ट है, फर्स्ट लिख दें ए मीन फ्री पाथ। और ये आपके पास फिगर डाल दें सेकंड, फिगर 1b मीन फ्री पाथ। ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये बिल्कुल आपके पास सिंपल। अब बात करते हैं दोनों डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे। हमने जो काम किया है लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसके बारे में लिखें तो आपके पास क्या लिखेंगे? इफ यदि आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 क्या है? आर आपके पास क्या है? सक्सेसिव पाथ है आपके पास। तो इसके बारे में लिखें यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो आपके पास चलता जाएगा प्रोसेस आपके पास। तो बच्चों क्या है? आर द किसकी बात लेके चल रहे थे आपके पास? सक्सेसिव चल दिया जा रहा है मतलब लगातार। तो आपके पास सक्सेसिव पाथ लेंथ, द सक्सेसिव पाथ लेंथ क्या हो रही है बच्चों? आपके पास सक्सेसिव पाथ लेंथ हो रही है ट्रेवल बाई ए। आपके पास ट्रेवल मतलब दूरी तय करने। तो आपके पास ट्रेवल बाई ए किसकी? मॉलिक्यूल ऑफ गैस की। तो मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस की चर्चा कर रहे हैं हम। तो आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात हो रही है। तो इन द टोटल टाइम, इन द टोटल टाइम हमने मान लिया टी, हमने क्या मान लिया यहाँ पे? टोटल टाइम मान लिया। तो बच्चों आपके पास इसका मीन निकालते हैं। तो बच्चों मीन निकालते हैं मतलब सभी को जोड़ना है। तो आपके पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसी क्वांटिटी क्या होती जाएगी आपके पास? जुड़ती जाएगी। तो आपके पास अप टू सो ऑन लैम्डा एन। इस क्वांटिटी को आपके पास सी डैश और टी। सी आपके पास सी डैश क्या है यहाँ पे? मीन फ्री पाथ। आगे आपके पास क्या है? स्पीड है। सी क्या है? मीन फ्री पाथ की फ्री पाथ स्पीड है आपके पास। मीन फ्री पाथ की स्पीड है। तो इससे आगे चलते हैं बच्चों। आपके पास हमने निकालना है आपके पास। और एन क्या है आपके पास जो आप लिख रही है? ये एन आपने लिखा है। तो बच्चों एन क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन जो आपके पास कोलिजन हो रहे हैं, जो आपके पास सफरिंग हो रही है। तो एन के बारे में वो लिख दें एन बी द नंबर ऑफ कोलिजन सफरिंग। अब इसके आगे चलते हैं हम, प्रोसेस को लेके चलते हैं आपके पास। तो इससे आगे आप देखें तो बच्चों आपके पास लैम्डा है। लैम्डा लैम्डा यहाँ पे आपके पास मीन फ्री पाथ कहलाता है उसकी। तो आपके पास मीन फ्री पाथ है। एन आपके पास नंबर ऑफ द कोलिजन सफरिंग आपके पास क्या करना है? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 मीन आपने निकाला था। तो क्या आया था बच्चों आपके पास? बटे में मैंने बताया है एन आपके पास क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ द कोलिजन सफरिंग। आपके पास नंबर ऑफ द कोलिजन है सफरिंग, उसको क्या कहा है? टोटल
एन का है। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी बच्चों? इसकी वैल्यू आपके पास सी बार टी और अपॉन में एन आपके पास इसकी वैल्यू आई थी। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन संख्या एक, नाम दे दिया। तो आपके पास अब बात चलते हैं, इस डायग्राम का रोल खत्म हो गया यहां तक। अब आपके पास सेकेंड डायग्राम का रोल स्टार्ट हो गया। तो बच्चों आपके पास सेकेंड डायग्राम का रोल से आपके पास करते हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम को मैं रब करता हूं। तो बच्चों अब बात आती है इस वाले केस की। जो आपके पास इसमें है क्या क्या है, आपके पास ये है पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास क्या है, सेम एज इट इज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके आपके पास रेडियस को मैंने मान रखा है डी फॉर्म। तो ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल चलते जाएंगे इसके अंदर, और आपके पास ऐसी शेप आपके पास सेम एज इट इज होते जाएंगी। तो उसको मैंने मान रखा है सी। आपके पास कितनी होती जाएंगी? तो सी डैश आपके पास डेल्टा टी, मतलब स्मॉल चेंजमेंट आपके पास होगी। तो आपके पास बच्चों क्या क्या है इन फिगर 1b, इस फिगर के अंदर द डी बी द क्या है आपके पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की क्या है आपके पास रेडियस है बच्चों, क्या है आपके पास इसकी रेडियस है। तो बच्चों आपके पास ये तो इसकी रेडियस होगी, और हम जानते हैं आपके पास वॉल्यूम की बात आती है। तो आपके पास बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपके पास वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस आपके पास है, उसके वॉल्यूम को लेके चलते हैं। तो बच्चों आपके पास उसको वॉल्यूम बताएंगे हमें। तो आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास यहाँ पे हम डी ले रहे हैं, तो क्या करेंगे डी का बच्चों स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों उसके साथ और क्या करेंगे हमें, और आपके पास ये है आर स्क्वायर एच। एच आपके पास आप ये ले रहे हो, टोटल आपके पास है सी डैश डेल्टा टी। उसको बच्चों हमने ये वाली कंडीशन लिख दी। तो आप इसको नाम दे दें इक्वेशन संख्या 2 नाम दे दिया आपने। तो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब बात करनी है, यदि आपके पास एन इज द आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट आपके पास बात करते हैं, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं। यदि आपके पास एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किस में? वॉल्यूम ऑफ ए गैस में, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आपके पास इस केस में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ओनली एन के साथ इसकी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी एन के साथ में, इसको नाम दे दिया इक्वेशन संख्या 3 नाम दे दिया। तो बच्चों आपके पास 3 तक आ गए। तो आपने अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोलिजन आपके पास कितने हो रहे हैं पर सेकंड के अंदर, आपने वो निकालना है। तो आपके पास इक्वेशन 3 को लिखा रहने देते हैं, बाकी मैं रब कर रहा हूं। तो आप इससे आगे देखिए क्या होगा। तो बच्चों आपके पास अब आपने क्या करना है, मैंने क्या बताया नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। नंबर ऑफ कोलिजन का नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है। तो आपके पास एन भी द नंबर ऑफ कोलिजन थे, उसके अपन में क्या कर दे सेकेंड का नाम आया है। तो आपके पास ये क्वांटिटी तो आपके पास एज इट इज पाई डी स्क्वायर, और आपके पास सी का बार डेल्टा टी, और इनटू में आपके पास एन है। तो आपके पास
पर सेकंड की बात आई है तो आपके पर सेकंड की वजह से हमने क्या लगा दिया, डेल्टा टी लगा दिया। तो बच्चों इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, पाई डी स्क्वायर सी बार इंटू में एन की क्वांटिटी आ गई। तो इस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया। इक्वेशन आपके पास क्या आ गई बच्चों, 4 इक्वेशन आपके पास आ गई। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, अब आपने निकालना है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का। क्या निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है। तो आप इसका एवरेज टाइम निकालें। द एवरेज टाइम between two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन का एवरेज टाइम आपके पास 1 बाई करके जो आपके पास ये क्वांटिटी है बच्चों एज इट इज आएगी। तो आपके पास क्या क्या क्वांटिटी है, आप यहाँ पे लिखे n है, n लगा दिया सबसे पहले। और क्या क्या बच्चों आपके पास पाई है, पाई लगा दिया, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर लगा दिया, और आपके पास c का बार है तो बच्चों c का बार लगा दिया। अब बात करते हैं इससे आगे, इक्वेशन 5 तक हमारा काम हो गया। अब बच्चों इससे आगे बात करेंगे तो इससे आगे आप देखें, अब बात करते हैं इससे आगे क्या होगा। तो आपके पास आपको पता है मीन फ्री पाथ आपने लिखना है। सो मीन फ्री पाथ आप जानते हैं क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बराबर होता है। टू सक्सेसिव कोलिजन डिस्टेंस के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं। तो आपके पास नीचे वाली क्वेश्चन को मैं रब करता हूं, इससे आगे हम चलते हैं। तो अब बात आती है बच्चों आपके पास दो सक्सेसिव कोलिजन का, और आपके पास मीन फ्री पाथ की नोटेशन होती है लैम्डा से। और आपके पास दो सक्सेसिव कोलिजन के आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। तो बात करते हैं उसमें क्या बात आती है, मीन वेलोसिटी की बात आती है। तो आप लिखें, इसको हम बोल सकते हैं मीन वेलोसिटी इनटू में क्या होता है आपके पास, मीन वेलोसिटी तो आई है और उसके साथ आपके पास एवरेज जो आपके पास लिखते हैं, जो टाउ की वैल्यू आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे जो आपके पास अभी पीछे से आई थी। तो सेम आपके पास मीन वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी को आप किसके नाम देंगे, आप मीन वैल्यू, पहले हम टाउ की वैल्यू रखते हैं। तो टाउ की क्या वैल्यू आई थी बच्चों पीछे से 1 बाई, आपने क्या किया था n लगाया था, फिर आपने पाई लगाया था, फिर आपने बच्चों क्या लगाया था, डी स्क्वायर लगाया था, फिर आपने क्या लगाया था, सी की बार लगाया था। तो मीन वेलोसिटी की बात हो रही है बच्चों, मीन वेलोसिटी को हम किसे लिखते हैं, मीन वेलोसिटी को आप लिखते हैं सी का बार से लिखते हैं। तो आपके पास नीचे भी सी का बार है, इससे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो जाएगी। क्या जाएगा आपके पास 1 बाई एन पाई डी स्क्वायर, आपके पास लैम्डा जो आपके पास रिजल्ट आपने प्रूव करना था वो आपके पास आपका रिजल्ट आ चुका है बच्चों। तो आज के इस टॉपिक के बारे में क्या था, मीन फ्री पाथ क्या होता है, दो आपके पास कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, किसी गैस के अंदर है, आपस में टकरा रहे हैं लगातार, तो उनके जो बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। आज हमने इस टॉपिक के बारे में चर्चा की। तो बच्चों यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों साथ ज्यादा मात्रा में क्या करें, इसको शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।